तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्शन के बारे में। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई आवर वांट्स वी हैव टू प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हम लोग बहुत सारा गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करने का मतलब होता है उत्पादन करना। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, फैक्ट्रीज, फर्म्स, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज takes place in shops, offices, hospitals, schools, colleges, hotels, banks and many other places। अब देखिए, सबसे पहले ये समझिए प्रोडक्शन क्या है। कोई भी चीज जब आप बना रहे हो अपने इस्तेमाल के लिए तो वो प्रोडक्शन हुआ। या तो आप खुद इस्तेमाल करोगे या किसी और के लिए बनाओगे ताकि वो इस्तेमाल कर सके। अब दो चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स का हो रहा है और सर्विसेज का। गुड्स का मतलब हो गया माल, प्रोडक्ट, सर्विसेज हो गई सेवाएं। तो जो गुड्स का प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है? एग्रीकल्चरल फील्ड में, फैक्ट्रीज में, फर्म्स में, इंडस्ट्रीज में। और सर्विस का प्रोडक्शन कहाँ होता है? शॉप्स में, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, होटल्स, बैंक्स। यहाँ पे आपको सर्विसेज मिलती हैं और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स बनते हैं। In an economy, there may be lakhs of production units which provide goods and services। अगर मैं किसी इकोनॉमी की बात करूं तो वहां पे लाखों गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि कस्टमर भी करोड़ों हैं तो उनके लिए लाखों प्रोडक्ट लगेगा, करोड़ों प्रोडक्ट लगेगा, अलग अलग तरह का प्रोडक्ट लगेगा। प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो ये प्रोडक्शन है, उत्पादन, ये कैसे होता है? हम लोग जब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जो कि है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको मिलाते हैं तब किसी गुड्स का या सर्विस का प्रोडक्शन होता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनपुट्स और रिसोर्सेज। अब ये आपके संसाधन भी होते हैं और ये आपको इनपुट्स भी होते हैं। The relationships between inputs and outputs hold the key to optimum use of resources, producing maximum level of output possible and increasing the level of output, etc. अब देखिए, जो रिलेशनशिप है इनपुट का और आउटपुट का। आउटपुट क्या हो गया? फिनिश्ड प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन के बाद मिल रहा है। इनपुट क्या हो गया? वो रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जो आप किसी काम को प्रोडक्शन करने के लिए यूज कर रहे हो। अब देखिए, तो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन क्या है? जितने आपके संसाधन हैं उनको आप पूरी तरह से इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना आउटपुट बनाएं, उतना प्रोडक्ट बनाएं। साथ ही साथ जो आपका लेवल ऑफ आउटपुट है जो आप बना रहे हैं उसको इंक्रीज करें। ठीक है, सो प्रोडक्शन का मतलब क्या हो? उत्पादन करना, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाना। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रोडक्शन टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ हम लोग कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख पाएंगे आइए देखते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है वो आप देखेंगे। एनालाइज द डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स या सर्विस को बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या मेथड्स है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। एक्सप्लेन द टर्म्स टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे टीपी, एवरेज प्रोडक्ट एपी और मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। अब इनका मतलब समझेंगे हम लोग। नो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। एक्सप्लेन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है और जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो क्या होता है उसको समझेंगे। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनके रोल क्या है वो देखेंगे, प्रोडक्शन का रोल। एक्सप्लेन द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी। फर्म्स और इंडस्ट्रीज का क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस है ये हम लोग देखेंगे। और प्रोड्यूसर्स, किसी इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका क्या क्या टाइप्स होता है। अब देखिए, ये जो आप चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, आने वाले लाइन से कुछ वीडियोस में आपको ये सारा टॉपिक क्लियरली समझाया जाएगा। तो चलिए आइए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है आप ये समझिए।
प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट टू आउटपुट। प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, जो इनपुट है, जो रॉ मटेरियल है, आप उसको ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट बना रहे हो, फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो। जैसे अगर आपको चीनी बनाना है तो उसके लिए आपको शुगर केन चाहिए, तो शुगर केन क्या हुआ, इनपुट। आउटपुट क्या मिल रहा है, चीनी, शुगर। ये कैसे हो रहा है, आप उस शुगर केन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो आउटपुट में, जो कि बन रहा है हमारे लिए शुगर। The resources used in production are called inputs and the goods and services produced are called output. तो जो संसाधन हम लोग प्रोडक्शन करने के समय इस्तेमाल करते हैं वो सभी है हमारे इनपुट्स, और जो गुड्स और सर्विसेज बनकर आते हैं वो होते हैं आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, for the production of an output called rice, we require inputs such as agricultural land, seeds, fertilizers, plow, water, pesticides, diesel to run tractor, etc. अब मान लीजिए एक आउटपुट है, आपको चावल की खेती करना है या चावल बनाना है, चावल प्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, खेती के लिए ज़मीन चाहिए, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, प्लाव चाहिए, पानी चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, डीजल चाहिए ट्रैक्टर को चलाने के लिए। तो ये जितने भी चीज़ हैं ये हो गए आपके इनपुट्स, और जो आउटपुट आएगा वो होगा राइस। All these inputs have to be combined in some prescribed amount to produce some quantity of rice. अब जितने भी ये inputs है, लैंड बोलिए, सीड्स, फर्टिलाइजर, प्लाव, वाटर, पेस्टिसाइड्स, डीजल, इसको आप एक कॉम्बाइंड तरीके से इस्तेमाल करोगे ताकि आपको जितना राइस चाहिए उतना आप राइस प्रोडक्शन कर सके। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या हुआ, प्रोडक्शन फंक्शन टेल्स अस द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ अ फर्म। तो प्रोडक्शन फंक्शन बता रहा है कि जो इनपुट और आउटपुट है किसी फर्म का, उसका टेक्निकल रिलेशनशिप क्या है, टेक्नोलॉजी वाइज वो कैसे है। इट टेल्स अस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट। अब ये क्या बता रहा है कि आप जितना इनपुट दिए हो उससे मैक्सिमम आपका आउटपुट कितना हो सकता है। ये चीज आपको प्रोडक्शन फंक्शन में पता चलेगा, जहां पे आप देखोगे इनपुट और आउटपुट का टेक्निकल रिलेशनशिप। ठीक है, in short, the quantity of output is the function of input, like land, labor, capital, entrepreneurship, and requires lot material. तो देखिए, जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है इसका जो फंक्शन है क्या है, ये इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा। इनपुट क्या क्या होंगे, लैंड होंगे, लेबर होंगे, कैपिटल होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, और रॉ मटेरियल होगा जितना आपको चाहिए आउटपुट बनाने के लिए। There is a direct relationship between the amount of input and the amount of output produced. अब देखिए, जो जितना इनपुट आप दोगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट और आउटपुट में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। An increase in input leads to increase in output to a certain extent and vice versa. अगर आप इनपुट बढ़ा रहे हो तो आपका आउटपुट बढ़ेगा, और अगर आप इनपुट कम कर रहे हो तो आउटपुट कम होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको रोटी बनाना है, ठीक है, रोटी बनाने के लिए आप पहले इनपुट दे रहे हो 1 केजी आटा, तो आपको 1 केजी आटा का मान लीजिए 20 रोटी मिला, तो ये हो गया इनपुट। ठीक है, ये हो गया आउटपुट। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आप अपने इनपुट को 1 केजी से 2 केजी कर दिए, तो आपका जो आउटपुट है वो भी चलिए डबल हो जाएगा, 20 रोटी। अब अपना जो इनपुट है 1 केजी को, उसको आप 500 ग्राम कर दिए, तो क्या होगा, आपका रोटी भी कम हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, इनपुट जब बढ़ रहा है तो आउटपुट बढ़ रहा है, इनपुट कम हो रहा है तो आउटपुट कम हो रहा है। द एम ऑफ एवरी प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट। कोई भी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो किसी प्रोडक्ट को बनाता है, वो यही चाहेगा कि उसका आउटपुट हमेशा ज्यादा हो, जितना ज्यादा वो बना सके गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट से, जितना इनपुट वो दे रहा है उसके हिसाब से। The input must be combined in a particular manner for production of a particular type of output. तो इनपुट क्या है, उसको एक तरीका से यूज करना पड़ेगा ताकि जो प्रोडक्शन हो वो अच्छे से हो, एक प्रोडक्ट का जो आप चाहते हो। टेक द एग्जाम्पल ऑफ टेलरिंग शॉप। चलिए दर्जी की दुकान का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। It requires a master who can cut the cloth as per measurement and one person for stitching machine to stitch the cloth cut by the master to make shirt or pant etc. अब देखिए इसमें क्या होता है, एक मास्टर होता है जो क्या करता है, मेजरमेंट के अनुसार कपड़ों को काटता है। फिर एक व्यक्ति होता है जो कि स्टिचिंग करता है स्टिचिंग मशीन में। कौन सा कपड़ा स्टिचिंग करता है, जो कपड़ा मास्टर काटा है।
ठीक है, अब वो शर्ट भी बना सकता है, पैंट भी बना सकता है, जो चीज का कटिंग आया है उस हिसाब से वो स्टिचिंग करेगा. इफ वर्कलोड इज मोर देन अनदर मशीन एंड अ पर्सन टू वर्क विथ इट कैन बी एडेड. अगर मान लीजिए कि वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो क्या होगा, एक नया मशीन लाया जाएगा, साथ ही साथ एक और व्यक्ति को भी काम मिलेगा. टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन refers to the ratio in which inputs are combined to produce output. टेक्नोलॉजी या मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, ये वो रेशियो है जिसको आप इनपुट की तरह यूज करते हो ताकि आप आउटपुट बना सकें. So the production function is also defined as a technological relationship that tells us the maximum output producible from various combination of inputs. So production function हम लोग को क्या बता रहा है कि ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप है किसके बीच में, इनपुट्स और आउटपुट में, जहां पे हम लोग को ये पता चलेगा कि कितना मैक्सिमम आउटपुट हम लोग कर सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट से. मतलब अगर इतना इनपुट दे रहे हैं तो इतना आउटपुट हो रहा है, इतना इनपुट दे रहे हैं तो इतना आउटपुट हो रहा है. ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे.